फरीदाबाद की तुलसी कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं। दरअसल इसी घर में वो 35 वर्षीय महिला रहती थी। बीमार हुई, टीबी की बीमारी उनको हुई। अस्पताल उस महिला को दिखाया गया, लेकिन जब उस महिला की मौत हुई उसके बाद कैसे परिवार एक रिक्शा कह लीजिए, रेडी कह लीजिए, उसमें अस्पताल से उस महिला को लेकर निकलता है, शमशान घाट पहुंचा। ये भी जानकारी मिली कि किराया एक तरीके से नहीं था और जो पैसे थे अंतिम क्रिया के लिए वो भी उधार में लिए गए। उन महिला के पति इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? झुनझुन। झुनझुन, क्या हुआ था? आपकी वाइफ के बारे में बताइए। बीमार चल रही थी वो? हाँ, हमारी वाइफ बीमार थी, 6 महीना हो गए थे। हाँ। हमने हर जगह दिखाए, प्राइवेट दिखाए, सरकारी भी दिखाए। हाँ, बीके में करीब करीब 5-6 बार ले गए। कभी 10 दिन भर्ती रहे, कभी 5 दिन माने भर्ती होके आते थे। डॉक्टर साहब बोलते थे नॉर्मल है सब कुछ, बीपी नॉर्मल है, सब कुछ कम है। ब्लड कम हुआ था तो ब्लड दिए थे बीके वाले ने, 1-2 थैली जो चढ़ा था वो चढ़ाए। फिर भी वो गिरते गई। तब जाकर कुछ दिन के बाद प्राइवेट में कोई डॉक्टर ने बताया हमको प्राइवेट से दिखा लो। फिर हमने प्राइवेट में दिखाए तो प्राइवेट से हमको बीमारी पता चला, जो इनको फेफड़े में पानी है। तो फेफड़े का पानी को फिर टीबी को शिकायत हो गया, तो टीबी को दवाई 3 महीना खिलाए। ये 29 तारीख को 3 महीना हुआ था। हैं, तकर बाद जाकर फिर हमने ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर बीके गए। बीके ने ट्रांसफ़र करे महरौली, दिल्ली। हाँ, महरौली करे। महरौली में एक्सरा हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुए। होने के बाद वो जाके फिर हमको बोले ये बहुत सीरियस है, इनको दिमाग में पानी हो गया है, तुम ले जाओ सफदरगंज। फिर हम सफदरगंज दिल्ली ले गए। वहाँ वो ट्रांसफ़र करे। वहाँ से बोले एम्बुलेंस देख लो बाहर, अगर प्राइवेट करना है तो प्राइवेट कर लीजिए, और नहीं तो फ़ोन करिए, एम्बुलेंस आएगा ले जाएगा आपको। अच्छा, बुधवार को क्या हुआ जब वो एक्सपायर कर गई? बुधवार को सर जी हमने उनको घरघरी ज़्यादा चल गया था, सांस ज़्यादा तेज़ चल रहा था, तो हमने 1 बजे के करीब हमने ले गए टेम्पू करके। वहीं टेम्पू था, वो टेम्पू से हमने ले गए करके। वहाँ ले गए, इमरजेंसी में जाकर दिखाए। डॉक्टर साहब ने हमको लिख के दिए बीपी और शुगर चेक कराओ। हमने बीपी शुगर जखने चेक कराने गए तखने तक तो थे जिंदे। जब मशीन लगा हुआ था, मशीन चल रहा था, तो बीपी भी शुगर भी फिर लिख के दिए डॉक्टर साहब ने, मैडम। फिर गए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब थे अंदर थे। फिर आए, फिर हमने उसको देखा। फिर वो मरीज को संगे लेके आए, इमरजेंसी में ले गए। मैं बोला डॉक्टर साहब इसको थोड़ा देखिए। फिर डॉक्टर साहब आए, फिर वहाँ ले गए इमरजेंसी में अंदर। वहाँ लेटाए। लेटाने के बाद फिर पता नहीं थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद उनको देख सुन के तक आधा घंटा के बाद बोले अभी इनको पास कुछ नहीं है, आप ले जा सकते हो। अच्छा, तो आपको वहाँ पर कोई शव वाहन, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली? तब जाकर हम बाहर निकाले उनको, रेडी पे बाहर निकाल के नीचे बाहर सुला दिए। फिर बोले डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, आपको बनवा लीजिए। फिर डेथ सर्टिफिकेट बन गया, हमको कागज़ मिल गया थोड़ा सा छोटा सा। बोले 25 दिन के बाद आना, तुम्हारा कागज़ मिल जाएगा। हमने फिर मैडम को जाकर पूछे लास्ट में, मैडम एम्बुलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ से? तो मैडम ने बोले अपना प्राइवेट करके एम्बुलेंस ले जाओ। कौन थी मैडम? अब पता नहीं, मैडम को नाम नहीं जानता हूँ, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हाँ, हम तो मूर्ख हैं। अब उनको तो लगा रहता है बैच। अच्छा। मगर हम तो पढ़े नहीं हैं। हमने नाम भी ना पूछे मैडम को। वही इमरजेंसी में बैठती है काउंटर पे, वही बैठी हुई थी। मैंने पूछा भी, मैडम एम्बुलेंस दे दीजिए, हमें दूर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे हम? फिर नहीं दिए। तब जाकर हम फिर ससुर को फ़ोन करे, रेरा लेके तब गए, रेरा पर लाते हैं। काफी असहाय महसूस कर रहे होंगे उस समय, कोई साधन ही नहीं मिल रहा? नहीं, कोई साधन नहीं था। कितने रुपए मांग रहे थे वो एम्बुलेंस वाले? एम्बुलेंस वाले सर जी 1000 रुपया तो लेगा ही लेता। जाते तो 1000 से तो कम में आता ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता कि शव वाहन भी होता है, वो भी उस अस्पताल में मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है? नहीं, कोई पता नहीं था। वो मैडम अगर बोल देते जो फ़ोन भी कर लो तो हम फ़ोन कर लेते। मैडम वो भी नहीं बोले अपना प्राइवेट करके ले जाओ। कितनी दूर है यहाँ से, आपके यहाँ से अस्पताल? अस्पताल करीब 10 किलोमीटर तो हो ही जाएगा सारण से, जवाहर कॉलोनी से। तो आप घर लाए थे या सीधा? नहीं, घर नहीं, वहीं लाए थे सारण, यहाँ नहीं लाए थे। वहीं ला के वहीं से अपना फिर शमशान घाट गए। शमशान घाट से अपना फिर सामान पैसा करे इकट्ठा, फिर सामान लाए। शमशान घाट का जो सामान होता है 4000 को सामान आए। फिर शमशान घाट में 5500 रुपया शमशान घाट वाले लिए। क्या आपने उधार लिया? हाँ, उधार लिए
कुछ इनका पति जी दिए, हमारा दामाद जी, उनका भाई था वो दिए, कुछ और आदमी दिए, मैंने मदद करके अपना करे। कितना पैसा आप लोग खर्च कर दिए बीमारी पे? अभी तो सर जी बीमारी में तो करीब करीब 3 लाख के करीब खर्चा हुआ है। तक बाद जाकर उस दिन 10,000 रुपया को करीब। लेकिन अस्पताल ने सपोर्ट नहीं किया अंतिम समय में कि कैसे उस शव को ले जाएं, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया हमको। सर जी हमने अपना रेरा पर लादे, वहाँ पे आए मीडिया वाले थे, बोले हम एम्बुलेंस दिलवाऊंगा। कल सर जी आप एम्बुलेंस दिलवा के क्या कीजिएगा, अब हमारा खुद का आ गया गाड़ी तो हम इसी पर लेके चला जाऊंगा। हमने उसी पर लाद के ले आए। तो ये वो परिवार है, और घर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये घर जो है वो उनका यहाँ पे बना हुआ है। यहीं से ही अस्पताल ले जाया गया था, और वापस भी वो अस्पताल से घर नहीं लाए, क्योंकि रेहड़ी से वो सीधा वहाँ पे पहुँचे शमशान घाट, और अंतिम क्रिया जो है वो की गई। हालांकि साफ तौर पर जो विक्टिम फैमिली बता भी रही है कि कैसे अगर अस्पताल बताता कि यहाँ पे शव वाहन भी मिलता है तो वो कॉल कर लेते, लेकिन वहाँ पर अस्पताल में बैठी एक महिला जो लगातार प्राइवेट एम्बुलेंस के बारे में बोलती रही। प्राइवेट एम्बुलेंस 500,000 रुपये मांगते, इतना पैसा परिवार के पास नहीं था। यही कारण था कि ससुर को बुलाया, उनके जो रेहड़ी है उस पर शव को लेकर ये लोग अस्पताल से निकले, जिसकी तस्वीरें लगातार हम भी आपको दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं भी बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे इंक्वायरी की बात कर रहा है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात अब जो प्रशासन है जिला अस्पताल वो करता नजर आ रहा है। फरीदाबाद के जिला अस्पताल से एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को लेकर कई दावे किए जाते हैं, क्या ज़मीनी स्तर पर वो योजनाएं एक आम गरीब लोग को वो मिल रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्शे पे एक जो पेशेंट था वो अपनी डेड वाइफ को लेकर जा रहा है, तकरीबन 7 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया। सोशल मीडिया पर कई बातें खड़ी हुई कि एम्बुलेंस नहीं थी, लोगों ने गुमराह किया, पैसा नहीं था। इस पूरे मसले में हमारे साथ बात करने के लिए उसी फरीदाबाद के जिला अस्पताल के डिप्टी सीएमओ साहब मौजूद हैं, डॉक्टर MP सिंह। सर, ये जो एलिगेशन लग रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, सबसे पहले तो ये इंसिडेंट क्या है सर? एक पेशेंट था वो एक्सपायर होता है, और जो तस्वीरें सबने देखी कि वो जिसमें मजदूरी करते हैं, रेडी रिक्शा जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो अपनी पत्नी की बॉडी लेकर जा रहा है, 8 साल का मासूम बच्चा दिख रहा है। हुआ क्या, कब का ये पूरा इंसिडेंट है? आप लोगों ने भी क्या वो वीडियो देखा? जी बिल्कुल, कल ये वीडियो देखा हमने। सिविल सर्जन के पास ये वीडियो आया था और उन्होंने मुझे दिखाया, जो कि वाकई में बहुत दर्दनाक था। और इसमें जो बीइंग रेफरल नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, मैंने जब इसका तहकीकात किया तो पता चला कि ये घटना सत्य थी जो घटी है। लेकिन चूँकि हमारे कंट्रोल रूम के अंदर, जैसे आपको पता है कि एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती हैं अगर किसी एक्सीडेंट केसेस में, डिलीवरी केसेस के अंदर, लेकिन जो ये 100 वाहन होता है मोर्चरी वैन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये हमारे जो रेड क्रॉस के हैं उनके द्वारा किया जाता है। और एम्बुलेंस उनकी रहती भी है हमारे पास 100 वाहन, लेकिन शायद उसके परिवार के लोगों को ये पता नहीं चला, हमारे स्टाफ के द्वारा या तो ये मैसेज नहीं दिया गया कि आप कंट्रोल रूम में जाके और वहाँ से 100 वाहन के लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो अपने ट्रॉली पे रख के यहाँ से शायद लेके गए हैं। इसकी इंक्वायरी भी मार्क कर दी गई है, हमारे जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने इसकी इंक्वायरी मार्क कर दी गई है कि क्या स्टाफ के द्वारा उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि यदि आपको 100 वाहन की रिक्वायरमेंट है तो आप कंट्रोल रूम में जाइए और वहाँ से आपको मिलेगा, बजाय कि आप किसी प्राइवेट एम्बुलेंसेस के बारे में बताएं। आपने बताया कि इंक्वायरी सेटअप की गई है, इसमें क्या उस डिपार्टमेंट में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? क्योंकि विक्टिम से जब हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस ले लीजिए। क्या इस तरीके की भी कन्वर्सेशन हुई अभी तक कि आपकी इंक्वायरी में कुछ ऐसा निकला कि स्टाफ ने गुमराह किया, मिसलीड किया? नहीं, इंक्वायरी जैसा मैंने बताया, इंक्वायरी मार्क की गई है। अभी इंक्वायरी जो है स्टार्ट हुई है, तो इंक्वायरी में ये देखा जाएगा कि स्टाफ ने उनके परिवारजन को क्या कहा, क्योंकि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो गवर्नमेंट के, हमारी सारी एम्बुलेंसेज होती हैं जो हम सेवा प्रदान करते हैं निःशुल्क। हमारा प्राइवेट किसी भी एम्बुलेंस के साथ कोई भी टाई अप नहीं होता और ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी भी स्टाफ ने ये कहा है कि आप प्राइवेट एम्बुलेंसेज हायर कीजिए या बाहर से आप लीजिए,
तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर उनको ये कहना था सिर्फ कि कंट्रोल रूम में जाइए और वहाँ पे आप बात कीजिए, आपको मिल जाएगा 100 वाहन। कार्रवाई होगी अगर आपकी इंक्वायरी में ऐसी फाइंडिंग्स निकलती है किसी ने गुमराह किया तो क्या उस पर एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हमेशा लोगों की सुविधाओं के लिए 112 नंबर, देखिए हर जगह पूरे ज़िले के अंदर आईसी लगी हुई है, हर चौक पे, बस अड्डे पे, हमारे जो ये राउंड सर्कल है बीके हॉस्पिटल से बाहर निकलते यहाँ पे भी, कि यदि किसी लोगों को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो 112 नंबर कंट्रोल रूम में जाए और उनको वहाँ पे कॉल करें। जैसे डिलीवरी के केसेस हो गए, एक्सीडेंट के केसेस हो गए, तो इसमें सारी फ्री मिलती हैं, बजाय इसके कि प्राइवेट एम्बुलेंसेस के लिए जो है अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि शव वाहन के लिए उस विक्टिम ने अप्रोच किया था उस पर्टिकुलर डेस्क को? क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में अगर मैं भी कॉल करता हूँ मुझे शव वाहन चाहिए तो बाकायदा नाम उसमें मेंशन किया जाता है। क्या उस विक्टिम जो कि झुंझुन है उसका नाम उस रजिस्टर पे था, उसने संपर्क किया था शव वाहन के लिए? देखिए, मैंने कल ही अपने कंट्रोल रूम में ये चेक कराया कि आप जो रजिस्टर हमारा है उसमें देख के बताइए कि क्या इस नाम के व्यक्ति ने कोई भी जो है आपसे संपर्क किया। तो रजिस्टर देखने के बाद मुझे स्टाफ ने बताया कि नहीं सर, हमारे कंट्रोल रूम में इस नाम के किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है जिसमें कि 100 वाहन की डिमांड की गई हो। तो हमारे कंट्रोल रूम में कल वो नहीं आए थे। आपको लगता है कि जानकारी का अभाव था, उनको नहीं पता था कि इस केस में शव वाहन चाहिए, एम्बुलेंस नहीं चाहिए? अगर ये इन्फो होती तो ये तस्वीर हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक जो हमारा कम्युनिकेशन है, एक तो वो गैप रहा, दूसरा अवेयरनेस इसमें नहीं है। क्योंकि जैसा आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 100 वाहन होता है उसके लिए वो रेड क्रॉस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो सिर्फ 100 को ले जाता है। और जो नॉर्मल एम्बुलेंसेज है उसमें बाकी के जो हमारे चाहे एक्सीडेंट के केसेस हों, डिलीवरी के केसेस हों या इसके अलावा जो केसेस हों, मृत्यु व्यक्ति को सिर्फ 100 वाहन दिया जाता है जो रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है। और 112 नंबर हमारा जो है ऐसा है कि कॉल करने पे 112 इमीडिएट एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। सर अब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे जैसे मॉर्चरी है अस्पताल के अंदर या जहाँ पर हम बॉडीज़ को स्टोर करते हैं 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन के लिए, वहाँ पर शव वाहन के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसा नंबर आप लोग अब पब्लिश कर रहे हैं या इससे पहले किया हुआ था? आपको लगता है कि और ज़्यादा ज़रूरत है उन नंबर्स को सर्कुलेट करने की ताकि ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके और ज़रूरतमंद को, एक गरीब इंसान को एक बेसिक फैसिलिटी तो मिल पाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा जैसा मैंने कहा कि इन सारे कैटेगरीज को निःशुल्क हम एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही 100 वाहन भी रेड क्रॉस के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है और रेड क्रॉस के द्वारा आईसी भी की जाती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कहीं और आईसी करने की ज़रूरत है, यानी होर्डिंग या बोर्ड्स लगाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि भाई अगर किसी मृत्यु व्यक्ति के लिए हमें 100 वाहन की आवश्यकता है तो हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो उसके लिए सिविल सर्जन सर ने निर्देश भी दिए हैं। रेड क्रॉस के द्वारा भी हमारी बात हुई है। हम इसको और आईसी करेंगे कि अगर किसी को 100 वाहन की आवश्यकता है तो हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क करें, जहां से कि 100 वाहन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं या ड्राइवर के नंबर्स हैं वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। आपको लगता है कि इस इंसिडेंट को एक वेकअप कॉल की तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन अब ले रहा है कि जहां पर कम्युनिकेशन एरर है, जहां पर लग रहा है कि इस मैसेज को और ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, इस इंसिडेंट के माध्यम से अब उस कमियों को दूर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर भविष्य में कभी कोई इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दोबारा भविष्य में वो रिपीट ना हो। इसको देखते हुए मैंने सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अपने पीएमओ सर के माध्यम से ये रिक्वेस्ट किया है कि इन सभी स्टाफ को ये बताया जाए कि अगर किसी भी कंडीशन में किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें, बजाय कि वो किसी प्राइवेट एम्बुलेंस के बारे में उनको जानकारी दें या बताएं, जिससे कंट्रोल रूम में जाते ही उनको 100 वाहन उपलब्ध करा दिया जाएगा रेड क्रॉस के द्वारा। डिप्टी सीएमओ साहब हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में इंक्वायरी सेटअप की गई है। अगर कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा जिसने गुमराह किया हो उस विक्टिम को कि आप प्राइवेट एम्बुलेंस की तरफ जाएं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन लोगों को समझना होगा कि एम्बुलेंस और शव वाहन में अंतर है। एम्बुलेंस के लिए आप 112 डायल कर सकते हैं, लेकिन शव वाहन के लिए जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक नंबर अवेलेबल हो, इजीली वो उसको ले पाए, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अब आगे काम करने की बात करता नजर आ रहा है। विजय नारुदेश्वर के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, फरीदाबाद।